तो गाइस हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए डेली टाइम फ्रेम की सबसे पहले कैंडल को हम समझ लेंगे, उसके पीछे का साइकोलॉजी का इमोशन किस तरीके से हम हैंडल करने ये हम समझ लेते हैं। ये देखिए इंडिसाइसिव कैंडल बनी दोस्तों। हालांकि इस कैंडल का जैसे हाई ब्रीच हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कंप्लीटली जो गैप पेंडिंग है वो भरने के लिए जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट गैप जो है दोस्तों फिल ना हो सका। लगभग जो 40-50 पॉइंट जो है सो निफ्टी का रही गई फिल होने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हमें मार्केट में क्या करना है दोस्तों सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी भी 200 EMA की जो लाइन है दोस्तों, इसको अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपना मान लीजिए। देखिए इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलूँगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जब भी दोस्तों निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी 200 EMA के आसपास आते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दोस्तों वो बन जाता है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी के 200 EMA के आसपास हमें जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है, उस लिहाज से हमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। देखिए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 टाइम फ्रेम की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई क्या दे रहा है, ये देखिए। अब हमें निफ्टी का फॉर्मेशन कैसे दिख सकता है दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर ड्रॉ करके देता हूँ। ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है दोस्तों वो निफ्टी का है 16,400 का। 16,400 का ये जो एरिया है दोस्तों, ये जब तक नीचे की साइड में ब्रेक नहीं हो पाता तब तक हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मतलब दोस्तों ब्रेक हो जाता है तो डायरेक्टली हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 EMA की जो एरिया है दोस्तों लगभग 16,290 16,300 ये एरिया हमें डायरेक्टली मिल सकता है। तो उस लेवल का अराउंड जो है हम निफ्टी में सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अब जो है दोस्तों सिंपली एक कंसोलिडेशन टाइप जो है दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इतनी बढ़िया तरीके से सेलिंग पे आई है दोस्तों। मतलब राउंडिंग बॉटम टाइप जो राउंडिंग टॉप टाइप जो फॉर्मेशन वो मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्टली। और मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं निफ्टी ने जो है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये देखिए दिन का जो लो था दोस्तों इसको क्रॉस किया, लेकिन जो सस्टेन ना कर पाए, फिर से ऊपर की जो लेवल है इसने बना दी। और अच्छे खासे तरीके से अब जो है दोस्तों निफ्टी भी एक अपना कंसोलेशन का जो एरिया है वो हमें दिखाता हुआ चल रहा है। अब अच्छा खासा कंसोलेशन भी चल रहा है दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग भी आ चुकी है। और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि हमें सेलिंग कौन सी लेवल के नीचे करना है। तो हमें नीचे के साइड में जो है अपने लगभग जो है 16,600 तक के जो लेवल है वो हमें निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। आज के सेशन में कंप्लीटली सेलिंग पूरी हो चुकी है। मतलब बाइंग जो है दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग जो हम कहते थे कल के सेशन में जो बता रहा था दोस्तों आपको, वो शॉर्ट कवरिंग हमें आज के सेशन में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमें नीचे के साइड में बिग वाली कब करनी है, पुट ऑप्शन कब खरीदनी है। ये दिखाई ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के आज का लो टूटने के बाद डायरेक्टली उसको सेलिंग करनी, घबराने की कोई बात नहीं। 16,725 16,720 ये लेवल ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली नीचे के साइड में जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिंग हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। तो नीचे के साइड में 16,600 तक के जो लेवल है वो निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो लेवल आने तक जो है दोस्तों हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना, लेकिन उस लेवल आने पर हाफ क्वांटिटी हम बेच कर चल सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में ट्रेलिंग करके चल सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो यही मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा कि नीचे की साइड में और भी ज़्यादा गिरावट हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से बनेंगे, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ दोस्तों तो ये देखिए ये जो एरियाज है दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे 16,600 के अराउंड। और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो लगभग 16,400 के अराउंड। तो इतनी ज़्यादा जो सेलिंग जो है वो अगर निफ्टी में दिखाई देती तो और भी ज़्यादा मार्केट जो है नीचे जाते हुए हमें नजर आते हुए दिख सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट मान लीजिए दोस्तों, सिंपली यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल के सेशन में मार्केट जो है दोस्तों ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाएगा। ये दिखाइए अगर फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के अराउंड जो है मार्केट सपोर्ट इस लेवल के अराउंड किस तरीके से डोजी बनाई, वही डोजी टाइप जो है इधर बना सकता है, इधर बना सकता है और ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल के अराउंड हमें खरीदारी करनी, स्टॉप लॉस छोटा लगाना है। और ऊपर की साइड लगभग 16,900 से लेकर 16,880 तक के जो लेवल है वो हमें निफ्टी दिखाई दे सकते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट जो है दोस्तों वो रहते हुए हमें नजर आ सकता है। लेकिन रेंज ब्रेक हो ऊपर की साइड में फिर नीचे की साइड में उस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो हमें बिल्कुल मार्केट को तैयारी में रखते हुए हमें बिल्कुल ट्रेडिंग करनी है, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ट्रेंड लाइन टाइप जो है तो मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से जो है दोस्तों ये देखिए ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही। तो इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को भी भूलिए मत, यही जो है दोस्तों मार्केट में दिखाई दे रहा है। हालांकि आज के सेशन में हमें बढ़िया तरीके से खरीदारी भी दिखाई दी। अगर मैं आपको एक जोन की बात करूँ तो ये दिखाई जोन ने ये दिखाई, ये जो जोन है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक कॉन्फ्लुएंस जो है दोस्तों वो बनाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस जोन को जो याद रखिए, ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है वो उसको अपना रिजेक्शन वाला एरिया हम बना सकते हैं। और नीचे की साइड से हम कहीं ना कहीं इस लेवल के अराउंड खरीदारी कर चल सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्राइस एक्शन दोस्तों मुझे परफॉर्म होते दिख रही, तो इस लेवल के अराउंड हमें खरीदारी या फिर बिकवाली करनी है, सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो निफ्टी में जो दोस्तों अगर मैं कॉल खरीदूंगा तो कॉल डायरेक्टली जो वो लूँगा 16,850 की, जहाँ दोस्तों 16,850 के कॉल में जो है दोस्तों मतलब जब भी ऊपर जाएगा मार्केट तो इन द मनी हो जाएगा सबसे पहले। अगर 900 को टच करता है तो मेरी प्रीमियम जो है दोस्तों 30 से 40% ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा मेरे को दिखता है निफ्टी में।
तो वो प्रीमियम के साथ हमें ट्रेड करना है। लेकिन अगर नीचे की साइड अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है तो डायरेक्टली मैं अपना जो पुट लूँगा दोस्तों, वो डायरेक्टली लूँगा 16,700 का। जी हाँ दोस्तों, 16,700 का पुट मतलब दोस्तों इन द मनी हो जाएगा और अच्छी तरीके से प्रीमियम जो दोस्तों हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। स्पाइक जो दोस्तों मोमेंटम वाला स्पाइक वो हमें दिखाई दे सकता है। प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप हो रही है, तो उस लिहाज से हमें ट्रेडिंग करनी है सिंपली दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं है। और बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई इस बैंक निफ्टी में इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है। मैंने आपको कल के सेशन में क्या कहा था, ये दिखाई मैं जो है कंप्लीटली बैंक निफ्टी और पहले 51 टाइम फ्रेम पे जो है दोस्तों अपने निगाह बना हुआ था, क्योंकि बैंक निफ्टी जो दोस्तों ऊपर की साइड में डायरेक्टली ऐसी कुछ हैमर टाइप जो पैटर्न दोस्तों वो दिखाई दे रहा था। मतलब अगर ये रफ उठाएंगे दोस्तों अच्छी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से ये दिखाई इस तरीके से ये जो दोस्तों इधर एक हैमर टाइप जो फॉर्मेशन है वो मुझे बैंक निफ्टी सुबह दिखा रहा था और ग्रीन कैंडल थे दोस्तों। और कंप्लीटली अगर ये जो कैंडल दोस्तों इस तरीके से कुछ फॉर्म होती, मतलब ग्रीन तरीके से ये जो बॉडी थी दोस्तों कंप्लीटली ग्रीन हो चुकी थी, तो इस बॉडी का जो दोस्तों हाई टूटिंग आउट कंप्लीटली मैं जो दोस्तों बाइंग इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मुझे कंप्लीटली पता चल चुका है। अगर दोस्तों आपको पता ना है तो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से मार्केट डायरेक्टली जो है दोस्तों 35,500 से लेकर 35,600 तक की जो लेवल वो भी दिखा था दोस्तों आज के सेशन में, लेकिन उस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बैंक निफ्टी कल बुलिश रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड रिज्यूम हुआ है दोस्तों उस तरीके से इस चार्ट पर मुझे बिल्कुल वही तरीके का जो प्राइस एक्शन वो दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके को कुछ जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है वही दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके लिए हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की साइड में जो रिजेक्शन वाला एरिया दिख रहा है वो है हमारा 35,600 35,550 और जो मेजर जो रेजिस्टेंस दोस्तों वो तो आज का हाई लगभग 35,000 के अराउंड, तो उस लेवल के अराउंड हमें जो बिक वाले फिर खरीदारी करनी। कॉल ऑप्शन की प्रीमियम की बात करूँ, हम कौन से कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे, तो अगर मुझे बताओगे अगर मैं कल ट्रेड लूँगा तो 34,800 का जो कॉल दोस्तों वो खरीदने की सलाह देता हूँ आपको, और मैं भी खरीदूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कल कहा था 35,000 का कॉल हमें खरीदना है, लेकिन कौन से लेवल टूटने के बाद 34,800 ये लेवल टूटने के बाद हमें खरीदारी करनी है। लेकिन मार्केट में जो है दोस्तों मैं कंप्लीटली कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जब इसने अपना ब्रेकआउट देना ये चाहा इस लेवल के अराउंड तो मैंने अपना कॉल लिया 35,000 का। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ब्रेकडाउन फेल हुआ उस तरीके से डायरेक्टली मैं जो है दोस्तों लगभग अगर आप मैं बताऊँ लॉस में निकला, लेकिन ब्रेकडाउन आप कह सकते हो काफ़ी स्मॉल लॉस दोस्तों इस लिहाज से। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं उस तरीके की जो स्ट्रैटेजी है वो हमें अपनानी चाहिए, और प्राइस एक्शन के लेवल के हिसाब से सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न जो है वो कंफर्म होते हुए नजर आए, तो इस लिहाज से हमें ट्रेडिंग करना है। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेजर जो इसका रेजिस्टेंस है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है 35,600 के अराउंड। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छे तरीके से बुलिशनेस जो है तो मार्केट बन सकता है। गैप भी क्रिएट हुआ है दोस्तों, अगर कल के सेशन में गैप फिल करने के लिए आता है तो हमें बिल्कुल खरीदारी कर चलनी है। अब मैं दोस्तों आपको कल के जैसे दोस्तों स्टॉक लाया हूँ बढ़िया तरीके से, किस तरीके से जो है दोस्तों स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये दिखाई कैंडल कंप्लीटली जो है एक हम कह सकते हैं कि इसमें इनसाइड कैंडल है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों कल क्या होता है। लेकिन ये जो लेवल इंपॉर्टेंट बना कर चलिए, यही सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टॉक के बारे में बात की जाए दोस्तों तो पहला मेरे स्टॉक रडार पर है दीपक नाइट्रेट। दीपक कल जिस तरीके से मैंने स्टॉक का जो एक्सप्लेनेशन दिया था दोस्तों उस तरीके से हमें बाउंस बैक देखने को मिला और बढ़िया तरीके से हमें ट्रेड भी लेना था। गाइस देखिए दीपक नाइट्रेट में मुझे दिखाई क्या दे रहा है, एक बड़े तरीके से सेलिंग जो है दोस्तों वो तो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर दीपक नाइट्रेट आने वाले दिनों में अपना 2400 का जो लेवल इसका ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्टली बुलिश होना है, घबराने की कोई बात नहीं। प्रीवियस सिंगाई जो है वो इसको क्रॉस करेगा इसी वजह से। और अभी भी दोस्तों 200 EMA के आसपास दीपक नाइट्रेट आ चुका है, लेकिन फिर भी इसने इस स्टॉक को अगर 2000 का जो लेवल यही दिखाने मतलब 200 EMA के जो है दोस्तों टच करना है तो इतना बढ़िया तरीके से बाउंस बैक दिखाएगा दोस्तों स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटल कंपनियाँ काफ़ी अच्छी है, लोअर लेवल से काफ़ी बढ़िया तरीके से बाउंस बैक देखने को मिला है। लगभग ये जो कंपनी दोस्तों 250 के अराउंड ट्रेडिंग कर रही थी और बढ़िया तरीके से इस स्टॉक ने रिबाउंड दिखाने के बाद जो है मैं ये स्टॉक लगभग आपको 1200 के जो लेवल थे उस लेवल के अराउंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और अब जो है स्टॉक इस लेवल पर पहुँचे तो ऊपर की साइड में हमें अभी भी अगर ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो 3000 के हाईज है। अभी भी जो दोस्तों स्विंग के लिए 20% की जो गेन है वो हमें दीपक नाइट्रेट दिखा सकता है, यही सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टॉक अगर बात करूँ तो कोटक बैंक के दोस्तों, कोटक बैंक में क्या दिखाई दे रहा है ऐसा कि ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ।
सेलिंग के साइड में दोस्तों, मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए से बाइंग करनी किस तरीके से ये दिखाई। इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे डायरेक्टली, ये जो कहीं ना कहीं लेवल है जिस तरीके से कोटक बैंक 1700 के जो लेवल है, इस लेवल के अराउंड हमें जो एक बड़े तरीके से तेजी या फिर बिक वाले नीचे के साइड में ब्रेकडाउन अगर मिलता है दोस्तों स्टॉक का, तो पहला हमारा लेवल रहेगा डायरेक्टली 1600 का, दूसरा लेवल डायरेक्ट रहेगा 1500 का। तो 1000 रुपीज़ 100 रुपीज़ के जो लेवल है वो हमें कोटक महिंद्रा बैंक में वीकनेसेस के लिहाज से दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम इतने बड़े नहीं कि डायरेक्टली हम कंप्लीटली वीकनेस दिखाए, लेकिन जिस तरीके से प्राइस पैटर्न बना है 200 EMA को नीचे के साइड में क्रॉस ओवर या फिर क्रॉस किया है दोस्तों, ऐसा हम कह सकते हैं। और नीचे के साइड में काफ़ी अच्छे लेवल जो कोटक महिंद्रा बैंक दिखा रहे हैं। तो इसी वजह से सपोर्ट के लिहाज से हमें जो अगर इसमें खरीदारी करनी हो तो 1690 1685 इस लेवल के अराउंड खरीदारी कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये नीचे, और ऊपर के साइड में डायरेक्टली ऑल टाइम हाई तक के जो टारगेट है वो मेरे कोटक बैंक में रहने वाले। तीसरा स्टॉक है दोस्तों इप्का लैब है दोस्तों। ये जो स्टॉक है फंडामेंटल कंपनी काफ़ी अच्छी, मैं कई बार रिकमेंड भी कर चुका हूँ। फिर से प्राइस एक्शन के लिए ऐसे स्टॉक मेरे रेडर पर है। ये क्या दिखाई दे रहा है, एक बढ़िया तरीके से प्रीवियस जो सपोर्ट है इसके अराउंड जो स्टॉक अब ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है दोस्तों थोड़ा इलिक्विड ठीक है, लेकिन वीक के साथ जो है दोस्तों रिजेक्शन दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस लेवल पर अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1800 के नीचे वाला 1770 का, मान लीजिए मोटा मोटी 1770 का स्टॉप लॉस। ऊपर की साइड में अभी भी मुझे 2700 तक के जो टारगेट है वो मुझे इप्का लैब में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिस्क और रेशियो काफ़ी बढ़िया बैठ रहे हैं, और ये स्टॉक जो है दोस्तों आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कमाल दिखा तो चल सकता है। 25% तक की जो अपसाइड की मोमेंटम है ये अभी भी हम जो इप्का लैब में खेल सकते हैं। हमारा जो चौथा स्टॉक है दोस्तों टाइटन जो है दोस्तों बढ़िया स्टॉक है। क्या किस तरीके से मुझे इसमें खरीदारी के मौके बन रही है मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए प्रीवियस जो लेवल है वो तो मैंने आपको मार्क कर ही दिए हैं। इसने एक जो है मॉर्निंग स्टार टाइप जो सेटअप है वो मुझे दिखाया। हालांकि वो सक्सेसफुल कब बनेगा, जब ये जो कैंडल दोस्तों इसका हाई टूटेगा, मतलब 23-34 का जो हाई दोस्तों इसका ब्रेक होता तब ये जो पैटर्न दोस्तों परफॉर्म मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। कल के सेशन की बात करूँ तो शायद दोस्तों मार्केट वीक रह सकता है, और कहीं ना कहीं इस चार्ट में मुझे जो एक ऐसा अगर मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप जो पैटर्न है इस तरीके से कुछ पैटर्न जो दोस्तों इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल भी कह सकते हो दोस्तों मोटा मोटी, ये दिखाई इस तरीके का कुछ जो प्राइस एक्शन है, मतलब फ्लैग एंड फोल्ड टाइप पैटर्न भी है दोस्तों इसमें। और जो फ्लैग बन रहा है दोस्तों उसमें हमें एक ट्रायंगल का पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल पे हमें जो खरीदा है बिकवाली करनी, प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप हो रहा है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी भूलना नहीं दोस्तों, ये स्टॉक इतना बढ़िया स्टॉक है दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर की साइड में 26 मतलब 14-15% की जो गेन है वो हमें बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक में दिखाई दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए से मिड टर्म के लिए से इस स्टॉक को नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल में किस तरीके से प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दे रही है सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये देखिए कंप्लीटली बुलिश स्टॉक है। मैंने आपको यही लेवल के अराउंड वीडियो बनाकर आपको दिखाया दोस्तों, इस लेवल के अराउंड हमें खरीदारी करनी और कितना अच्छे तरीके से इसने रिबाउंड दिखाया। कहीं ना कहीं स्टॉक नहीं चाहिए दोस्तों, अगर मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो हमें अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है, और ऊपर के साइड में स्टॉक और भी ज़्यादा जो लेवल है बढ़िया तरीके से वो हमें दिखाते हुए चल सकता है। इस तरीके से जो दोस्तों स्टॉक ने अपनी चैनल की जो एक बाउंड्री दोस्तों इस तरीके से सपोर्ट के अराउंड आ चुका है। तो ये सपोर्ट जब तक होल्ड आउट कर पाता है तब तक इस स्टॉक में घबराने की कोई बात नहीं, और बिल्कुल खरीदारी करके चले। लॉन्ग टर्म के कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। 6000 का जो लेवल है लगभग 6000 इसने अपना हाई लगाया था, और अभी भी 20% की जो गेन है दोस्तों मोटा मोटी वो हमें इस स्टॉक में दिखाई देते हुए चल सकती है। तो इस स्टॉक को भूलना नहीं है। स्टॉप लॉस छोटा लगे रिस्क और रेशियो के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पर एंट्री करना काफ़ी सही होगा। अगला स्टॉक है दोस्तों VBL वरुण बेवरेज। हाँ जी हाँ दोस्तों वरुण बेवरेज। इसमें मुझे किस तरीके से ये दिखाई एक जो है अच्छी खासी प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है थोड़ा इलिक्विड है, लेकिन ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए से मीडियम टर्म के लिए से इस स्टॉक ने जो है 1800 के अराउंड अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है 790 का। जी हाँ दोस्तों 790 का स्टॉप लॉस लगाना है। इस लेवल के अराउंड हमें खरीदारी करनी है स्टॉक में। ऊपर की साइड में 1000 का मेरा पहला टारगेट रहने वाला है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ब्रेवरेज वाली कंपनी दोस्तों मतलब बढ़िया कंपनी, मैं तो जानता ही हूँ दोस्तों। बड़े वाले जो ब्रेवरेज है अगर नाम लेना चाहो तो ट्रॉपिकाना जो दोस्तों वो भी शायद इसकी कंपनी की है। तो ठीक है दोस्तों देखेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन इस लेवल के अराउंड वरुण ब्रेवरेज ये जो स्टॉक है दोस्तों इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है खरीदारी करने के लिए। रिस्क और रेशियो काफ़ी बड़े बैठ रहे हैं। ऊपर की साइड की गेन की बात करूँ तो ये स्टॉक अभी भी हमें जो लगभग 16 से 17% की जो गेन है हमें दिखा सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों जुबिलेंट फूड जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से गिरा जा रहा है। जुबिलेंट जी हाँ दोस्तों ये देखिए आ गया, ये दिखा है जुबिलेंट फूड में अच्छे तरीके से 200 EMA को भी जो है दोस्तों इस स्टॉक ने क्रॉस कर लिया।
लेकिन फिर भी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है। इधर जब दोस्तों डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन दिखा रहा था तभी मैंने आपको रिकमेंड किया था, आपको याद होगा, या फिर पुराने वीडियो जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और मैंने आपको कहा था दोस्तों स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े तरीके जो लेवल है वो हमें दिखा सकता है। 200 EMA के आसपास स्टॉक आ चुका है, बड़े तरीके से बाइंग एक्शन जो है दोस्तों वो हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। ये स्टॉक दोस्तों आने वाले दिनों में इस लेवल से भी दुगना होने की जो क्षमता है ये रखता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स काफ़ी अच्छी कंपनी, तो इस कंपनी को कभी भूलना नहीं, अपने रडार पर रखिए। ब्रेकआउट देने का ये स्टॉक अगर समय दिखाता है तो बिल्कुल खरीदारी करनी है। हालांकि अब रिसेशन में चल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है अब थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी रेंज जो है दोस्तों ये स्टॉक अब बना सकते हैं। ये देखिए 3300 से लेकर 3600, ये जो 300 रुपये की जो रेंज है तो इस रेंज में स्टॉक अभी भी घूमते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस रेंज में जो इसका ब्रेकआउट मिलने पर खरीदारी करनी, ब्रेकडाउन मिलने पर शॉर्ट टर्म के लिए सब खरीद बिकवाली करके चल सकते हो, फ्यूचर में बिकवाली। लेकिन फिर भी इस स्टॉक में हम बुलिश हो तो बिकवाली ना कीजिए, यही मेरी राय होगी। तो इस स्टॉक को जो है बिल्कुल भी अपने रडार पर रखिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आने वाले दिनों में रिस्क और के हिसाब से ये थोड़ा करेक्शन कर रहा है दोस्तों, ये करेक्शन कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली नए हाई जो है दोस्तों ये हमारा टारगेट होने वाले जुबिलेंट फूड में। अगला स्टॉक है दोस्तों नज़ारा में मुझे किस तरीके से प्राइस पैटर्न दिखाई दे रहा है ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों, देखें ना कितनी बड़े तरीके से मोनोपोली दिखा रही है। मतलब इस स्टॉक को बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों। इस स्टॉक में हमें एक अच्छी कंपनी, लीडिंग कंपनी दोस्तों, ये वाली गेम्स वगैरह जो बनाती है उस टाइप की कंपनी। लेकिन अगर ये जो कंपनी दोस्तों ऊपर की साइड में जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के बाद इतनी बढ़िया तरीके से तेज़ी दिखाई दी, डायरेक्टली स्टॉक दुगना हो चुका था, शायद दोस्तों दुगना, अगर मैं दिखाऊँ इधर दुगना शायद हो, ठीक है दोस्तों 70%, 60 से 70% की जो गेन है ये स्टॉक ने दिखा दी। ठीक है दुगना भी हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं, लेकिन इस स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस स्टॉक का लगभग 2000 के अराउंड खरीदारी कीजिए। ये जो स्टॉक है दोस्तों इतना बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता गाइज। इस स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। भारत के दिग्गज निवेशक जो है दोस्तों राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी इस कंपनी में अपनी स्टेक रखी है। तो इस कंपनी को जो दोस्तों एक बुलिश कंपनी मानते हुए हम चल सकते हैं, लीडिंग कंपनी दोस्तों है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगले और लास्ट की जो कंपनी दोस्तों हमारी अंबुजा सीमेंट में जो है दोस्तों किस तरीके से प्राइस अंबुजा, ये दिखाई अंबुजा सीमेंट का चार्ट ये आ गया दोस्तों आपके सामने। 200 EMA की जो लाइन है इसको क्रॉस तो किया है, लेकिन इसमें हमें खरीदारी कब करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, उसके लिए भी दोस्तों ये स्टॉक काम आ सकता है, क्योंकि एक जो अपना गैप पेंडिंग है स्टॉक का, इसी वजह से ये दिखाई, ये जो गैप पेंडिंग है लगभग इस गैप को अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये गैप भरने के लिए जाएगा और हमारे इंट्राडे का टारगेट हासिल हो जाएगा। तो इसी वजह से स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, अपने रडार पर रखें। जब भी अपने लेवल आते हैं तो इस स्टॉक को खरीदारी करनी है। ये दिखाई ये जो लेवल है इसका अगर कल के सेशन में ब्रेकआउट मिल जाता है तो डायरेक्टली पहला टारगेट 368, दूसरा 370, ये बड़े वाले टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। तो कॉल और पुट कॉल में भी खरीदारी करके चल सकते हो, फिर फ्यूचर भी खरीदारी कर चल सकते हो। अंबुजा सीमेंट पे कैश के काउंटर में भी अच्छा है। ये दिखाई ये रेजिस्टेंस वाला तो हो गया। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में फिर से लेके चलता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए से, मीडियम टर्म के लिए से, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों चार्ट को देखकर कि हमारी जो बुलिश रैली दोस्तों वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है अब बुलिश रैली के, और वही जो दोस्तों थोड़ा कंसोलेशन बढ़ा सकता है। क्यों दोस्तों कंसोलेशन बढ़ा सकता है, जिस तरीके से बुलिश रैली हमें दिखाई दी दोस्तों उस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इतना बढ़िया तरीके से बुल मार्केट बन सकता है दोस्तों। हमारा सेंसेक्स डायरेक्टली 70,000 टच करते हुए नजर आ सकता है 222 के एंडिंग में। तो 21% की जो अपसाइड की मूवमेंट है वो सेंसेक्स में मुझे दिखाई दे रही है। तो निफ्टी जो है दोस्तों लगभग 22,000 से लेकर 24,000 की जो रेंज है उसमें हमें दिख सकता है आने वाले बुलिश मार्केट में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए से, मीडियम टर्म के लिए से, जिस तरीके से मैं आपको चार्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, जिस तरीके से प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से अगर हम इसमें धीरे धीरे निवेश करते तो डायरेक्टली ये जो स्टॉक है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे खासे कमाल हमें दिखाते हुए चल सकते हैं। अंबुजा सीमेंट भी दोस्तों उन्हीं में से एक स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर का बढ़िया वाला स्टॉक है दोस्तों। अंडर वैल्यूड हम इसे कह सकते हैं। क्यों दोस्तों अंडर वैल्यूड, देखें दोस्तों कंपनी मतलब दोस्तों अगर मैं आपको तो मिड कैप या फिर लार्ज कैप कंपनी होगी, लेकिन इस कंपनी की जो प्राइस दोस्तों वो अभी भी 600 के अराउंड चाहिए थे और ये 350 के अराउंड ट्रेडिंग करते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक में बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक जो दोस्तों आने वाले दिनों में ऊपर जाने के जो पोटेंशियल है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो गाइज इस स्टॉक को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये जो स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, सभी के सभी फंडामेंटल बढ़िया रहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे, मीडियम टर्म के लिए ऐसे इस स्टॉक में खरीदारी करना मतलब दोस्तों अच्छा रहता है। ये मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा। सो गाइज ये सब था इंडेक्स चार्ट्स और इन स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस दी दोस्तों मैंने आपको। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।